पिछले वीडियो में हमने शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने मिश्रण के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम शुद्ध पदार्थ और मिश्रण प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर पदार्थ का भौतिक रूप से बंटवारा किया जाए, उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाए, तो फिजिकल स्टेट भौतिक रूप में हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। परंतु पदार्थ को यदि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर बांटा जाए तो हम मैटर पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। हमने ये भी पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यौगिक, और मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस समांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण। तो आइए सबसे पहले शुद्ध पदार्थ को एक बार रिवाइज करते हैं कि शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस होते क्या है। और हमने जाना था शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। अब देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और यौगिक। रासायनिक संगठन के अनुसार पदार्थ, शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एलिमेंट तत्व के बारे में देखते हैं। तत्व क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by any chemical reaction। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व वो होते हैं जिन्हें और छोटे कणों में और सरल पदार्थों में किसी भी रासायनिक प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं एलिमेंट्स के तत्व के। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट हैं। और अब देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जिन्हें हिंदी में यौगिक कहा जाता है, वो भी शुद्ध पदार्थ का ही एक प्रकार है। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 या 2 से अधिक तत्वों से बने होते हैं, केमिकली कंबाइंड, और इनका संयोजन रासायनिक तौर पे होता है, जुड़े होते हैं केमिकली विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब हमेशा ही निश्चित अनुपात में होते हैं। चलिए अब यौगिकों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यौगिक के उदाहरण है H2O जल, NaCl सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमने शुद्ध पदार्थ के दोनों भाग तत्व और यौगिक एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि मिश्रण क्या होते हैं। ए मिक्सचर कंटेन देन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। जब एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होंगे और वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। एक से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अब इनके। साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, जल में नमक घोल दिया। शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जल में चीनी घोल दी। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, नमक तथा लोहे का पाउडर का चूर्ण। साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, जल में तेल को घोल दिया तो वो मिश्रण होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि मिश्रण और शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस और मिश्रण में क्या अंतर है। देखिए अभी पढ़ा हमने कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। बट मिश्रण क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं या एक ही प्रकार से अधिक कण होंगे तो वो शुद्ध कण होंगे और केमिकली जुड़े होंगे,
यौगिक जो होते हैं, जबकि मिक्सचर जो होते हैं इनमें 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकली मेथड। फिजिकल भौतिक तरीकों से प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे आप वाटर में से H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम अलग करना चाहें तो आप किसी भी फिजिकल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते हो। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, परंतु आप नमक और चीनी के मिश्रण में से नमक और चीनी को छानकर अलग कर सकते हो किसी फिजिकल मेथड या भौतिक विधि से। और अंत में है प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इनके अपने ही विशेष गुण होते हैं। मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, लेकिन जब मिश्रण होते हैं वो अलग अलग शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होते हैं तो उन सब के गुण उनमें आ जाते हैं। जैसे कि आपने पानी में नमक घोल दिया तो पानी का स्वाद जो है वो नमकीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बीच में अंतर जाना। चलिए अब मिश्रण और कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड में भी 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, तो इनके अंतर को जान लेते हैं। मिश्रण और कंपाउंड यौगिक। जो मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा तत्व होंगे, या फिर यौगिक हो सकते हैं, या कोई एक तत्व या एक यौगिक भी हो सकता है। जबकि कंपाउंड और यौगिक जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट तो होंगे, तत्व तो होंगे, लेकिन रासायनिक रूप से जुड़े होंगे। द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स एज इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में इसके घटक हो सकते हैं, कंपोनेंट हो सकते हैं। जबकि यौगिक में, कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो, जो कंपोनेंट होंगे उनकी कंपोजिशन अनुपात हमेशा ही निश्चित होगा। इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट्स, जो जो कंपोनेंट घटक होंगे मिक्सचर में, मिश्रण में, उन सब की प्रॉपर्टी को, उनके सब के गुणों को दर्शाएगा। परंतु कंपाउंड जो होते हैं इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट के घटकों के गुण होते हैं इनसे अलग ही गुण होते हैं इनके। जैसे कि मान लीजिए H2O, हाइड्रोजन के गुण कुछ और हैं, ऑक्सीजन के कुछ और हैं, लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो गए तो जल बन गया। CO, कार्बन के गुण और हैं, ऑक्सीजन के गए और अलग गुण हैं, लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। CO2, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम अलग अलग हैं, लेकिन इनके गुण कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसके बाद लास्ट में है दे शो द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, किसी भी भौतिक तरीके से मिश्रण को पृथक्करण किया जा सकता है, जबकि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड एंड ओनली सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। जो यौगिक होते हैं उन्हें भौतिक तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हें केमिकल मेथड, रासायनिक तरीकों से ही अलग किया जा सकता है। तो चलिए अब हम हिंदी में भी एक बार देख लें कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं, तत्व और यौगिक से मिश्रण बनता है, किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। जबकि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नया पदार्थ बनता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय हो सकता है, फिक्स कंपोजिशन नहीं होगी, लेकिन यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होगा, वहाँ पर फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है, जितने भी कंपोनेंट घटक होंगे उन सब के गुणों को दर्शाएगा। लेकिन यौगिक, उसके गुण धर्म जो होंगे वो पुराने कंपोनेंट से, एलिमेंट से, घटक से बिल्कुल ही अलग होंगे। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है मिक्सचर के, लेकिन यौगिक को केवल रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो चलिए अब मिश्रण के प्रकार भी देख लेते हैं। मिश्रण के प्रकार पढ़े थे हमने 2, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण क्या होता है देखते हैं अब। ए मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, समान संघटक होते हैं किसी भी मिश्रण में, उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे जल में आपने चीनी घोल दी या जल में आपने नमक घोल दिया, तो वो पूरे जल में, पूरे सॉल्यूशन में, विलयन में वो एक बराबर ही फैला होगा। तो मिश्रण जिसकी
बनावट समान होती है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जल में नमक और जल में चीनी इसके उदाहरण हैं। चलिए अब हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण को देख लेते हैं। और ये ऐसे मिक्सचर होते हैं विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिनके समान संघटक नहीं होंगे। इनके उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड नमक और लोहे का चूर्ण, लोहे का पाउडर, साल्ट या सल्फर, या फिर ऑयल एंड वाटर जल में तेल। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक दृष्टि से देखने से पृथक मिश्रण को ही विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, या फिर जल और तेल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि पदार्थ ठोस, द्रव या गैस भौतिक आधार पे हैं, लेकिन रासायनिक आधार पर वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। हमने पढ़ा कि शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के हैं, तत्व और यौगिक, और मिश्रण जो है वो दो प्रकार के हैं, समांगी और विषमांगी। हमने ये भी पढ़ा कि शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। और हमने पढ़ा कि मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है। तो देखिए तत्व क्या होता है। तत्व जिसे और सरल भागों में नहीं बांटा जा सकता है। यौगिक जो होते हैं उनके संगठन फिक्स्ड प्रोपोर्शन अनुपात होता है, और उनको अलग करने के लिए सिर्फ विद्युत रासायनिक या रासायनिक तरीके ही अपनाए जा सकते हैं। तत्व के उदाहरण, एलिमेंट के उदाहरण है कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा इत्यादि। जबकि यौगिक के उदाहरण है जल, मीथेन, चीनी और नमक। समांगी मिश्रण में संघटन समान होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में संघटन असमान होता है। समांगी मिश्रण के उदाहरण हो सकते हैं जल में चीनी, जल में नमक इत्यादि। लेकिन असमान संघटक विषमांगी मिश्रण यानी कि उसके उदाहरण हो सकते हैं नमक और रेत का घोल, नमक और चीनी का घोल इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने आज मैटर, पदार्थ, मैटर के दो प्रकार शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार तत्व और यौगिक, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के टू टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा। और साथ में ही हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में भी अंतर को जाना।